आपका और आज आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, मेरा नाम है सलीम बेग और मैं इसी बस्ती नगर पंचायत भोजपुर जिला मुरादाबाद का स्थायी निवासी। और हमने अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारी आरटीआई भी फाइल की, जनहित याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी फाइल की, दिल्ली हाई कोर्ट में भी फाइल की, सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिकाएं दायर की। उस सब का मकसद ये था कि देश से करप्शन ख़त्म हो, क्षेत्रवासियों को हक और इंसाफ मिले और हमारे क्षेत्र की जो है तरक्की हो। तो हम सब लोग अपना ग्रुप बना करके वक्तन फ़वक्तन मुरादाबाद में धरना प्रदर्शन करते थे अपने क्षेत्र की मांगों को लेकर। और हमने लखनऊ में विधानसभा के सामने भी भूख हड़ताल की है कि हमारे क्षेत्र में कन्या इंटर कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, क्षेत्र में तहसील बने और हमारे क्षेत्र का विकास हो, करप्शन ख़त्म हो, करप्शन फ्री हो मुल्क हमारा। और हमारे क्षेत्र में जितने नौजवान हैं वो सब रोज़गार से लगें और यहाँ की सड़कें मजबूत हों, सफाई सुथराई हो, बिजली पानी, ये सब कायदे के साथ जो कानूनी हमारा हक है उसके मुताबिक मिलता रहे। इतने वर्षों बाद आपके हक में फैसला आया है, कैसा लग रहा है आपको? दरअसल अब हम लोग जागरूक लोगों में से हैं, जिंदा लोगों में से हैं, तो हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ का जो जुडिशरी है उसका निज़ाम क्या है, उसका सिस्टम क्या है, किस तरह से चलती है वो। तो ये लगा कि ठीक है, हो गया फैसला। बट ये कि जब हम समाज के लिए कुछ काम करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन हमें कई बार अपना मुखालिफ दुश्मन समझने लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। हम समाज को सुधारना चाहते हैं, हम सिस्टम में जो गड़बड़ियां हैं हम चाहते हैं उसका सुधार हो और हमारे क्षेत्र का विकास हो, अनजस्टिस ना हो, लॉ एंड ऑर्डर जो कहता है उसके मुताबिक काम हो। मुल्क लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, जमहूरियत है। जमहूरियत के निज़ाम में जनता सर्वोपरि है, जनता के हक़ ज़्यादा है। कोई भी अधिकारी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर क्यों ना हो, वो सब जनता के पैसे से उनको सैलरी मिलती है। उनके आने जाने में जो भी खर्च होते हैं, जो भी प्रोग्राम सरकारी होते हैं, उन सब में जनता का पैसा खर्च होता है। और लोकतंत्र है तो इसलिए जनता सर्वोपरि है, जनता ताकतवर है। और सरकार ने ही ये कानून दिया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। जब से ये कानून बना, ये कानून अस्तित्व में आया, तब से हमें लगा कि हम आज़ाद देश के आज़ाद बाशिंदे हैं। हालांकि हम हर 5 साल में वोट करते हैं, अपनी सरकारें चुनते हैं, लेकिन वो मौका 5 साल में आता है। लेकिन हम सूचना का अधिकार कानून को तो एक दिन में कई बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घर बैठे ये जान सकते हैं कि हमारी सरकार कहाँ क्या कैसे कर रही है, कौन सा पैसा कितना खर्च आया, किस स्कीम में कितना खर्च हुआ। तो ये सब कुछ जानने की हम लोगों ने कोशिश की थी और इस पर काम भी किया। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति है, जो हम काम करते थे वो जारी रहेगा। आज भी हम काम कर रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर हुआ, मैं याद दिलाता हूँ आपको, वो 2007 में हमने सूचना के अधिकार पर काम कर ही रहे थे और हमने अनेक जनहित याचिकाएं सूचना के अधिकार कानून से मिले दस्तावेज़ों के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की थी, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो। जैसे एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं मिलता था, कुत्ते काटे के इंजेक्शन न मिलने की वजह से, किल्लत की वजह से बहुत से लोगों को जिन्हें कुत्ता काटता था रेबीज़ हो जाती थी और वो पागल हो जाते थे और वो उन्हें लामुहाला अकाल मौत के मुंह में जाना पड़ता था। हमने उसके पीछे वजह जानी, तो वजह मालूम नहीं हुई कि इसके कुत्ते काटे के जो इंजेक्शन है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहते हैं। ये सारी जानकारी हमने मुहैया करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। तो हमारी उस याचिका से उस वक्त कुत्तों में पकड़ धकड़ हुई, कुछ कुत्तों की नजबंदियाँ हुई। और फिर ख़ास बात ये थी जो बताने लायक है कि उस वक्त जो ज़िला मुख्यालय पर ही इंजेक्शन कुत्ते काटे के रहते थे वो भोजपुर में भी अवेलेबल कराए गए थे और पीएचसी पे भी कराए गए थे। तो इस तरह के वाक़यात हमने आरटीआई के ज़रिए, लिखा पढ़ी के ज़रिए हुकूमत को, स्टेट सेंटर गवर्नमेंट और आयोगों और संबंधित विभागों को लिख करके मांगे। और फिर जब हम ये काम कर ही रहे थे, उसी दौरान 2007 में हमारे खिलाफ एक FIR लिखी जाती है जिसका हमें इल्म नहीं था।
मालूम हुआ किसी के ज़रिए, हमने ठाकुर द्वारा में एप्लीकेशन देकर पता लगाया, थाना भोजपुर से पता करेंगे हमारे खिलाफ क्या FIR है, तो मालूम हुआ 2 FIR लॉन्च थी उस वक्त। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने उन FIRs को क्वेश कर दिया। इसी बीच में जब ये अखबारों में खबरें छपी, तब स्थानीय पुलिस ने भी उस पर FIR लगा दी थी। लेकिन चूंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, ज़िला इंतज़ामिया के अलावा हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सवाल कर रहे थे, और कई सारे करप्शन उजागर हुए और कई सारी अनियमितताओं को लेकर हम हाई कोर्ट गए। उसी दौरान एक मामला पुलिस से रिलेटेड था, पुलिस भर्ती से रिलेटेड था। पुलिस भर्ती 2005-06 में हुई थी, तो मुरादाबाद मुख्यालय पे भी हमने उसकी इंफॉर्मेशन मांगी। इंफॉर्मेशन जो थी विरोधाभासी थी, हमने उसका नियम अनुसार विरोध किया। मामला स्टेट राज्य सूचना आयोग गया, उसने वहाँ से पेनल्टी की गई जल सूचना अधिकारी पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद पर। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन नहीं मिली। आगे चल के फिर SSP मुरादाबाद जो तत्कालीन थे, उनकी पेनल्टी से कट के 6,000 रुपये हमें मिले थे। तब से एडमिनिस्ट्रेशन नाराज़ हो गया, पुलिस नाराज़ हो गई, स्थानीय हमारी पकड़ धकड़ के चक्कर में लग गई। उन्होंने FIR लॉन्च की, उसी FIR को क्वेश किया, हाई कोर्ट ने क्वेश कराया। फिर इत्तफाक से हम पुलिस की मंशा को भांप गए थे और अपने घर से छोड़े हुए थे। तो हुआ ये, फिर 29 जून 2008 को मैं रात को अपने घर आया, तो हुआ ये था कि पोलियो वैक्सीन की ड्रॉप का वैक्सीनेशन का दिन था। उस दिन तो एक शोर की सी आवाज़ आई बाहर से, मैं घर में था। हमने पूछा ये कि ये शोर कैसा, तो बताया गया कि ये लाइट वाइट भोजपुर में नहीं आती, इसलिए कुछ लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बने और हमें लाइट भी मिलने लगे। तो मुझे ये लगा कि यार पोलियो की ड्रॉप के ज़रिए ही विरोध क्यों? पोलियो की दवाई पिलाएंगे तो बच्चे हमारे महफूज हो जाएंगे पोलियो से, तो हम ये शायद ये हमारे लोग गलत कर रहे हैं। अगर आप बिजली की डिमांड कर रहे हैं तो ठीक है, लोकतंत्र है, आज़ादी है, आप करिए, लेकिन उसके और भी तरीके हो सकते हैं। मैं बाहर निकल के आया, कुछ ही देर में हमारे दोस्त साथी लोग आ गए, हम लोग अपनी बैठक में बैठ गए, बातचीत होती रही। अचानक से पुलिस आई, SHO था उस वक्त, तो त्यागी था, जहरी से नाम हट रहा है, पंकज त्यागी, वो आए और उन्होंने 2-4 पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा कि चलिए आपका एक लेटर है इलाहाबाद हाई कोर्ट से आया, उसको पढ़ लीजिए। हमने कहा लेटर साथ लाना चाहिए था। मुख्तसर ये है कि थोड़ा सा बहस हुई हमारी और जाना पड़ा हमें थाने जाते ही मालूम ही हुआ कि हमें पकड़ लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, जबकि कोई FIR नहीं थी। थाना अध्यक्ष ने उस वक्त मुझसे कहा कि ये रहा आपका फ़ोन, जिसे चाहो फ़ोन करो, मेरी मजबूरी है, अरेस्ट मुझे करना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप जल्दी करो जो भी कुछ करना है। वो दिन था 29 जून 2008। तो पुलिस के पास क्योंकि FIR या हमारे खिलाफ कोई अर्जी नहीं थी, एप्लीकेशन कि हमें जो है वो अभियुक्त बनाती, उसने उसी मरी हुई FIR को, जिसको हाई कोर्ट ने क्वेश करने के लिए कहा था, जिसको पुलिस खुद FIR लगा चुकी थी, उसी बिहाफ पे हमें ले जा करके ठाकुर मुरादाबाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उस दिन 29 जून का इतवार का था। उस दिन ठाकुर द्वारा का मजिस्ट्रेट बैठता है मुरादाबाद में स्पेशल डे की वजह से। तो चूँकि पुलिस ने आनन फानन में ये षड्यंत्र रचा था, पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत हमारे खिलाफ नहीं थे, पुख्ता एविडेंस नहीं थे। उसने वही पुरानी FIR जिसको वो क्वेश किया था, उसी के बिहाफ पर वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने घड़ी देखी, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, घड़ी देखी और कहा अरे भाई दरोगा जी आपने कितने वक्त इसको अरेस्ट किया? उन्होंने कहा 11:30 बजे। तो बोले ठीक है, आज मैं राहगीर के रूप में थाना सिविल लाइन भेज रहा हूँ और कल सुबह मंडे है, आप मेरे सामने ठाकुर द्वारा पेश कीजिए 11 बजे से पहले। तो मैं भी हैरान था और हमारे मीडिया के साथी और बहुत सारे एडवोकेट्स थे, वो हैरान थे। एडवोकेट में और नोकझोंक भी हुई पुलिस और मजिस्ट्रेट को लेकर के कि या तो आप सीधा इसको छोड़िए, अदालत से कहा उन्होंने,
और अगर इसके खिलाफ कुछ नहीं है तो इसको छोड़िए, वरना फिर इसको जेल भेजिए। आप इस तरह कैसे कर सकते हैं कि आप राहगीर के रूप में इसको रोक रहे हैं, पुलिस की मदद कर रहे हैं इस तरह से। बहरहाल ये कि ताकतवर जो लोग होते हैं उनके सामने बहुत सारी सच्ची और हक दलीलें भी जो है नाकाफ़ी होती हैं। मुझे थाना सिविल लाइन की बैरक में रोक दिया गया। अगले दिन सुबह उठा करके 30 जून 2008 को ठाकुर द्वारा ले जाया गया और उसके बाद वहाँ से जेल भेज दिया गया। 19 दिन में जेल रहा। उसके बाद छूटा तो फिर एक FIR और थी, तो मुझे लामुहाला घर छोड़ना पड़ा, अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ा, अपने लोगों को भी छोड़ना पड़ा, अपने दोस्त साथी। बहरहाल उसका मुझे दुख और कोई गम कुछ नहीं, इसलिए कि जब हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ करते हैं, तो ये सब दुश्वारियों का सामना हमें करना पड़ता है। हमने बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं और इंटेलेक्चुअल्स और जो देश में बदलाव लाए हैं उनकी हिस्ट्री को पढ़ा, उनका इतिहास को पढ़ा, तो सबको कुछ न कुछ कहीं ना कहीं किसी तरह से गमों का और दुश्वारियों का, तकलीफ़ों का से गुज़रना पड़ता है। अब अगर हम अपने नबियों की ज़िंदगी देखें, अपने वलियों की ज़िंदगी देखें या उन लोगों की ज़िंदगी देखें जो अल्लाह की मखलूक का दर्द रखते हों, उनके दिल में इस बात का रहम हो कि हाँ किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है। और जेल वेल कोई मायने नहीं रखती, इसलिए कि ये सब काम करने वालों के लिए गहना है। अगर हम जेल गए तो हम हक हुकूक की लड़ाई के लिए गए। इसमें जो वादी यासीन है उसने 2016 में कहा, जिरह के दौरान कोर्ट में मैंने तो FIR नहीं कराई, मेरे नाम से FIR किसने की? तो जज को वहाँ इंसानियत और इंसाफ को बालातर रखते हुए एक्शन लेना था। ठीक है, वो जितनी अपनी बात थी, बट ये कि फिर जो 3 गवाह बनाए गए उन्होंने घटना से इनकार किया। इसके बावजूद डेट पे डेट मिलती रही। अब हम बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हैं। अगर कोई अमीर भी होता ना तो जितना लंबा मेरा मुकदमा खिंचा वो भी गरीबी और तंगदस्ती के मुहाने तक आ गया होता। इसके बावजूद एरिया छूटा हमारा और फिर हम अपने बचाव में लगे रहे। साथ ही साथ हम मानवाधिकारों, देश की रक्षा, सुरक्षा और देश की कानून की बालादस्ती के लिए अपना काम करते रहे, जारी रखा। हाँ, 2 बार जिरह और बहस होने के बाद तीसरी बहस में हमारे एडवोकेट थे अजीम और दूसरे थे मेहताब। उन्होंने जो मजबूत दलीलें रखी अपनी, मेहताब आलम साहब ने वारसी हैं, उन्होंने जो मजबूती के साथ दलील रखी, तो उनसे ये हुआ कि हमें हक तो मैं पूरा नहीं कहूँगा इसको, हाँ कोर्ट के चक्कर आने जाने से मुक्ति मिली। और अगर हक होता तो इसमें पनिशमेंट होता उन लोगों को 189 के तहत, जिनके वजह से हम लोग मैं जेल में था। इसको आप राजनीतिक साजिश मानते हैं या सिस्टम की नाकामी? दोनों हैं मेरे साथ। राजनीतिक साजिश भी थी और सिस्टम की नाकामी भी। राजनीति और सिस्टम इन्वॉल्व हो गया, जिसकी वजह से मेरे 17 साल 2 महीने 12 दिन यूं ही गर्क हो गए। इस दौरान हमारा काम भी छूटा, कारोबार भी गया और बहुत सारी दुश्वारियाँ हुई जो मैं शेयर भी नहीं कर सकता। तो लेकिन ये कि इन सब ने हमें जो है दो चार नहीं किया। अच्छा, आपको ये RTI डालना, फाइल करना RTI और समाज सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये दरअसल हमारे क्षेत्र की पिछड़ापन इस कदर ज़्यादा था कि हम देखते थे हमारे इंटर कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, सड़कें ख़राब हैं, बिजली नहीं आती, पानी नहीं आती, सफाई नहीं होती, पुलिस जिसके साथ चाहती है वो मनमाना व्यवहार करती है। तो इस सब से क्षुब्ध होकर हमने रास्ता अपनाया कोर्ट जाने का। हमने सीधे स्टेट, सेंटर और ज़िला इंतज़ामिया को ख़त किताबत किया, पत्राचार किया। पत्राचार के बाद कुछ ख़ास चीज़ें निकल के आई तो हम हाई कोर्ट चले गए। बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं।
उसमें भी पॉजिटिव और मस्बत हमें जो है खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल हुई। तो हम तो महसूस करते हैं कि आज की राजनीति जो है वो किसी से छिपी नहीं है। लोगों को सिस्टम में काम करना चाहिए, संविधान पर भरोसा रखते हुए। संविधान में आज भी इतनी ताकत है, अगर संविधान का सही इस्तेमाल हो जाए तो वो किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होने देगा और आपको ताकतवर बनाएगा। अच्छा, समाज के लिए काम करना, समाज में जो काम करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मौसम भाई देखिए, चुनौतियाँ एक दो नहीं, बहुत चुनौतियाँ हैं। जब हम घर से बाहर रहे तो उस वक्त खुद को भी बचाना था और दिनचर्या भी चलानी थी। बच्चों की पढ़ाई रुकी, बच्चे यहाँ से हट के दूसरे ज़िले में शिफ्ट हुए, इसलिए कि बच्चे खौफज़दा रहते थे, डरते थे। पुलिस अक्सर आती थी हमारे घर तो बच्चे खौफज़दा हो जाते थे। यहाँ आज़ाद हिंद स्कूल है, उसमें वो पढ़ते थे, तो यहाँ से हटा कर दूसरे ज़िले लेके गए और वहाँ उनकी पढ़ाई का इंतज़ाम हुआ, वहाँ उन्होंने पढ़ाया। और फिर होता ये था कि हमें कुछ छुपना भी था, चूँकि हमारे पीछे वारंट था। उसके बाद फिर अपने केसेस की पैरोकारी भी करनी थी, वकील से भी मिलना था, आयोगों में भी जाना था, तो बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और जो कि अब ऑन कैमरा वो सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती। अच्छा, आपको ये आरटीआई फाइल करते हुए कितने समय हो गया? कितने समय में आपने कितनी आरटीआई फाइल करी? देखिए, मैं आरटीआई जब सूचना का अधिकार कानून 2005 में आया, 12 अक्टूबर 2005 को नाफिज हुआ, तब से पहले दिन से, डे 1 से आरटीआई फाइल करता हूँ। और जब ये कानूनी शक्ल ले रहा था, अरुंधति राय और कुछ हमारे साथी इसको लिख रहे थे, ड्राफ्ट हो रहा था, तब भी मैं उनके उस मुहिम में साथ था। तो चूँकि हमने बहुत सारी PIL आरटीआई कानून आने से पहले की हैं, तो उसमें मुझे ये महसूस हुआ कि कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल वो दस्तावेज़ इकट्ठा करने में लगते थे, जिससे कि हम उसको PIL का रूप दे सकें और हाई कोर्ट में ये बात कह सकें कि एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर या फिर जो उसका नियम है उसके मुताबिक काम नहीं कर रहा। इसलिए हम जनहित याचिका लेकर आए हैं। सूचना का अधिकार कानून 2005 में आया, उसके आ जाने के बाद बहुत सारी PILs मैंने की। आज एक बहुत चर्चित वक्त पर जो है सुप्रीम कोर्ट में PILs हैं बहुत सारे लोगों की, लेकिन इस PIL को सूचना के अधिकार के ज़रिए से दस्तावेज़ हासिल करके 20 सितंबर 2013 को हमने सुप्रीम कोर्ट में की थी फाइल। और ये सलीम बेग के नाम से थी, भोजपुर मुरादाबाद के नाम से थी। इसके अलावा बहुत सारी PIL RTI की देन ही है। कितनी आरटीआई हो गई आपकी ज़िंदगी में फाइल होगी? मैंने लगभग 20,000 RTI फाइल की हैं और पूरे देश में सभी राज्यों में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें हमारी RTI जो है फाइल हुई है और उससे बेहतर रिजल्ट मिले हैं। ये केवल उत्तर प्रदेश के राज्य है या पूरे हिंदुस्तान में? मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। पूरे देश में जहाँ जहाँ RTI कानून नाफिज है, लागू है, उन सभी में हमने बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चलती हैं, उन स्कीम का हमने जायज़ा लिया। जैसे माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट देश में 90 हैं, उन 90 ज़िलों में भारत का प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम किस हाल में चल रहा है, कब कितना बजट एलोकेट हुआ, कितना खर्च हुआ, कितना बाकी है, जो खर्च हुआ उसके बेनिफिशियर्स लाभार्थी कौन है, तो इस सब को हमने RTI के ज़रिए ही जाना। तो लामोहल्ला हमें देश के उन सभी राज्यों में RTI फाइल करनी पड़ी जहाँ के RTI कानून लागू है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है जी। कि देश की निचली अदालतों से लेकर उच्च अदालतों तमाम मुकदमे आज लंबित हैं, पेंडिंग है। जी, एक लंबा सफ़र आपने तय करा है, आम जनता के लिए क्या अपील होगी आपकी? मेरी अपील सब ये इन राजनेताओं से आज के दौर के तो अपील करना मुझे लगता है बेमानी है, क्योंकि समझ ही नहीं है इनकी। जिस ढर्रे पर देश आ गया उस ढर्रे पर लगता है कि जिस सोच के मुताबिक देश आज़ाद हुआ था, देश को आज़ादी मिली थी और देश के बड़े बड़े लोगों ने काम किया था, उसके मुताबिक काम नहीं कर रहा। यही वजह है कि सिस्टम फेल है। यही वजह है कि जो कोर्ट, निर्वाचन आयोग या अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग और जितने भी आयोग और कमीशन हैं, आज वो बाकायदा तौर पर काम नहीं कर रहे और ये जनता के लिए तो बहुत ही दुखद है।